ओह, हमें लगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हें बता दिया होगा। राणा सांगाजी के पुत्र कुंवर भोजराज से तुम्हारा ब्याह तय हो गया है। जो जल्द ही होगा। आस्था वो शक्ति है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस कराती है। राणा सांगाजी के पुत्र कुंवर भोजराज से तुम्हारा ब्याह तय हुआ है। ये आप क्या कह रही है ताई साहब? ये असंभव है। मेरा ब्याह किसी और के साथ कैसे हो सकता है? मेरा ब्याह तो इनसे हो चुका है। मेरे गिरधर गोपाल से, मेरे गिरधर गोपाल से। नहीं मीरा, नहीं का क्या अर्थ है माँ? मैंने अभी तो आपको बताया ना कि कल रात मेरे सपने में मेरे गिरधर से मेरा ब्याह हुआ था। इतनी बड़ी हो गई हो पर अभी भी ये बचपना है। नहीं ताईसा, ये बचपना नहीं, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति है। बचपन से ही मैंने इन्हें अपना दूल्हा माना है, तो फिर मैं किसी और को अपना पति कैसे मान सकती हूँ? बताइए। ये कैसी मूर्खता की बात है मीरा? एक पत्थर की मूरत से कभी किसी का ब्याह कैसे हो सकता है? नहीं ताईसा, मेरे गिरधर गोपाल को पत्थर की मूरत मत कहिए। मेरे प्राण बसते हैं इनमें। अपनी पुत्री को समझाओ राव रतन सिंह, अन्यथा समूचा मारवाड़ हमारे परिवार का उपहास बनाएगा कि पहले स्वयं संबंध बनाया और अब तोड़ रहे हैं। मीरा बहुत बुद्धिमान और समझदार है भाई साहब। वो अपने दादाजी के परिवार के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देगी। किंतु पिताजी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ बिटिया, किंतु सच को स्वीकार करना भी आवश्यक है। कब तक भ्रम पाल कर रखोगी? जीवन गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं। भ्रम? कैसा भ्रम मां? जो सत्य है उसे आप लोग भ्रम मनवाने पर क्यों तुले हुए हैं? नहीं, ये संसार एक भ्रम है और सच है तो मेरे गिरधर गोपाल, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। प्रभु श्री कृष्ण से विवाह हुआ है, इसका भ्रम हम तुम्हें पालने नहीं देंगे। यह असंभव है, इसकी कल्पना भी असंभव है। नहीं ताऊ साहब, आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है। भले ही आपको एक कितना भी असंभव लगता हो, किंतु यही मेरा सच है। और ये इस जन्म का ही नहीं, मेरा और मेरे गिरधर का जन्मों जन्मों का नाता है। इसीलिए तो मेरे सपने में मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे स्वीकारा है, ब्याह किया है मुझसे। चुप रहो मीरा, ऐसा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तुम्हारा विवाह ही तुम्हें सच्चाई के संसार में लाएगा। उसके लिए तैयार हो जाओ। सपना सच नहीं होता मीरा। भले ही सपने में हुआ, किंतु इस विवाह से बड़ा सत्य मेरे लिए और कुछ नहीं। और हाँ, आज एक और सत्य कह देती हूँ आप सबसे, सुन लीजिए आप सब। मेरे गिरधर गोपाल एक दिन अवश्य आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। और आप सब देखते रह जाएंगे। बस
बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। यहां तुम्हें शांत हो जाओ वीरमदेव। अब कोई मेरी मीरा से एक शब्द भी नहीं कहेगा। दादू साहब, देखिए ना दादू साहब, ये सब मेरे गिरधर गोपाल को झूठ कह रहे हैं और किसी दूसरे से मेरा विवाह कराना चाहते हैं। इसमें इनका कोई दोष नहीं है बिटिया रानी। तुमने भक्ति रत्न पाया है, तुम धन्य हो। और तुम्हारा जन्म हमारे परिवार में हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। ये मैं तो देख सकता हूं, किंतु अन्य किसी के लिए ये देख पाना, मान पाना कठिन है, क्योंकि ये सभी सामाजिक बंधनों से और समाज में इस परिवार के मान सम्मान से बंधे हैं। ये नहीं चाहते कि इनका वचन भंग हो और कोई भी हम पर और हमारे परिवार पर उंगली उठाए। अपने स्थान पर सही होते हुए भी ये सभी एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गिरधर गोपाल के प्रति तुम्हारा अटूट प्रेम कभी भंग नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति से तो हमारा परिवार पूजनीय बन जाएगा। किंतु महाराज साहब, चिंता मत करो बिटिया रानी, अन्य किसी को भले ही कुछ भी दिखाई क्यों ना दे, परंतु तुम्हें तो अपना सत्य पता है। और गिरधर गोपाल के प्रति तुम्हारी भक्ति का आभास तो मुझे भी हुआ है। इसलिए जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारे प्रभु प्रेम में कोई बाधा नहीं होने दूंगा। तुम अपने भगवान से एक अलौकिक बंधन से बंधी हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी लौकिक बंधन में बंधने के लिए बाध्य नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा मेरा। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा मेरा। मीरा के हृदय को उसके दादाजी समझ गए थे और उन्होंने उस दिन उसे इतनी बड़ी दुविधा से मुक्त कर दिया। किंतु उसका जीवन तो चुनौतियों से भरा था। प्रभु को पाने की सरल भक्ति रूपी तप में उसे अनेक परीक्षाएं देनी थी। दादाजी साहब, मेरे हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति जो भक्ति और प्रेम है, उसे आपने तो पहचान लिया। आपने मुझे विवाह जैसी बड़ी दुविधा से भी बचा लिया। किंतु और सभी तो तभी समझेंगे ना, जब वो मानेंगे कि जो मैंने स्वप्न में देखा वो मेरी नींद में मन की कल्पना नहीं बल्कि सत्य था। तुमने देखा क्या था मेरा बिटिया? मैंने देखा कि मेरे हाथों में मेहंदी रची थी, मेरे विवाह का मंडप सजा था, मैं दुल्हन बनी थी गिरधर गोपाल की और वो मेरे दूल्हे। दादाजी साहब, जो मेरी मन की आंखों ने देखा, यदि वो सब देख सकते तो कितना अच्छा होता ना। प्रभु की लीला तो सर्वदा सत्य ही होती है मीरा बिटिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ तुमने देखा वो सत्य ही है, किंतु शायद अधूरा है। इसलिए अन्य सभी का उसे देखकर उस पर विश्वास जगाना कठिन है। किंतु बिटिया, उन बातों की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए जिन पर अपना वश ना हो।
और तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हारे साथ तो तुम्हारे गिरधर गोपाल हैं। सब उन पर छोड़ दो। वही कोई उपाय ढूंढ लेंगे जिससे अन्य सभी को भी इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ तुमने देखा वो सब सत्य था। दादाजी सा, अब क्या बताऊं? जितने जतन कर सकती थी मैंने सब कर लिए, किंतु मेरे गिरधर गोपाल ना ही मुझसे मिलने आ रहे हैं और ना ही मुझे लेने। दादाजी सा, अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। गुरौ न प्राप्यते यत् नान्यत्रापि हि लभ्यते, गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त करना संभव है, इसमें कोई संशय नहीं है बिटिया। इसलिए तुम गुरुदेव के पास जाओ, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें एक ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होगी जो तुम्हारे प्रभु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को समझ सके, तुम्हारे भक्ति के मर्म को पहचान सके और आशीर्वाद स्वरूप प्रभु को प्राप्त करने का सरल उपाय तुम्हारे सामने उजागर कर सके। भला ऐसे सद्गुरु मैं कहां और कैसे ढूंढूंगी? चिंता मत करो पुत्री, अब जब तुमने अपनी इच्छा प्रकट की है तो तुम्हारे सद्गुरु से मिलने का संजोग भी स्वयं उत्पन्न होगा। तुम्हारे सद्गुरु स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। बिहारी दास जी ने अपने शब्दों से मीरा की आस बंधा दी कि उसे उसके सद्गुरु अवश्य मिलेंगे, किंतु जहां उसे बस अपने सद्गुरु से मिलने की चिंता थी, वहीं परिवार में सभी उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। मीराबाई अभी भी अपने सपनों के संसार में ही जी रही है। ऐसे तो एक दिन वो प्रभु प्रेम में बावली होकर जोगन ही बन जाएगी। हमारे परिवार में ऐसा हो, ये मैं नहीं चाहती। हमें ये भी सोचना है कि मीरा के जोगन बन जाने से हमारे राज्य पर क्या असर होगा। राणा सांगा एक महान योद्धा है, सभी उनका सम्मान करते हैं और उनके पुत्र भोजराज का भविष्य उज्जवल। तो ऐसे में उनसे रिश्ता ठुकराना, चित्तौड़ से संबंध बिगाड़ना क्या हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा? हमारे समाज पर बाहरी हमले हो रहे हैं। ऐसे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे संबंध तनावपूर्ण हो, क्योंकि आपसी मतभेद से हमारे राज्य और हमारे देश दोनों पर संकट आ सकते हैं और इस तरह से मीरा का भविष्य भी दांव पर लग सकता है। एक बार उसका संबंध टूट गया तो फिर उसे कौन स्वीकार करेगा? आप उचित कह रहे हैं भाई साहब, किंतु पिताजी सा के आदेश को कैसे टाले, इसका उपाय आप ही सुझाइए। कुंवर भोजराज गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको वापस आने में समय लगेगा और उसके बाद ही विवाह की तिथि तय होगी। तब तक हमें महाराज सा और मीरा को समझाना पड़ेगा। जब तक ये बात सुलझ ना जाए, दोनों समझ ना जाए, हम यहीं रुकेंगे। भोजराज के साथ विवाह स्वीकारना ही होगा मीरा और महाराज सा को। ये उत्तरदायित्व केवल आपका नहीं, हमारा भी है। आप दोनों का धन्यवाद। मुझे ऐसे लगता है मुझसे ही कोई भूल हुई है जो मीरा को पहले समझा ना सकी, उसको सच्चाई से अवगत ना करवा सकी। आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। सब कैसे रोक टोक लगाते हैं मुझ पर, अपनी बात समझाते हैं, किंतु मेरे हृदय में क्या है
ये तो कोई समझता ही नहीं, और अब तो माँ भी नहीं। जो मुझे समझाते हैं वो ये क्यों नहीं समझते कि मैं आप ही की हूँ। आप मेरे गिरधर गोपाल हो, मेरे प्रभु हो, मेरे सांवरे हो, बस मेरे आप ही हो, दूसरों ना कोई। जैसे नीम जल के बिना पंछी आसमान के बिना नहीं जी सकते, वैसे आप ये मीरा प्रभु आपके बिना नहीं रह सकती। तो अब आप ही सोचकर बताइए कि आप कब आएंगे, कब मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इतनी कृपा तो कीजिए गिरधर कि मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरे सदगुरु से आप मुझे कब मिलवाएंगे। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। प्रेम में आकर्षण से अधिक महत्व समर्पण का है। गुरु पूर्णिमा अगले सप्ताह ही तो है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी गुरु बिहारी दास जी के पास जाएंगे। तुम्हें भी साथ चलना होगा। हो सकता है तुम्हें कुछ समझा सकें, तुम्हें सद्बुद्धि दे सकें। मैं आज ही उन्हीं के पास से होकर आई हूँ माँ, और उन्होंने मुझे बताया कि अपने प्रभु को पाने के लिए मुझे पहले अपने सद्गुरु को ढूंढना होगा, और उसी दिन इस मीरा की भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मुझे मेरे सद्गुरु मिलेंगे और वो मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचने के लिए उपाय बताएंगे। फिर मेरे गिरधर गोपाल मुझे अपने साथ ले जाएंगे। बस मेरा बस, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती। तुम्हारे गिरधर गोपाल तुम्हारे स्वामी नहीं है। भूल जाओ जो मैंने कभी कहा था। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं माँ? अब तो तन मन से मैं अपने गिरधर गोपाल को समर्पित हूँ। मैं अपने आप को भूल सकती हूँ, सांस लेना भूल सकती हूँ, किंतु मेरे हृदय में मेरे गिरधर गोपाल है। ये कैसे भूल सकती हूँ माँ? माँ, माँ, कोई मेरी बात नहीं समझता। क्यों? क्यों? आप चिंता ना करें देवरानी साहब, गुरु पूर्णिमा पर उसे कोई नहीं मिलने वाला। फिर उसकी आस अपने आप टूट जाएगी। उस दिन हम साज श्रृंगार का सामान और सुंदर गहने लेकर आएंगे, तो इसकी रुचि उनमें जाग जाएगी। अपने यौवन में श्रृंगार सभी को भाता है, इसलिए जब सुंदर गहने और साज श्रृंगार की सामग्री सामने आएगी तो उन्हें देखकर मीरा बावली हो जाएगी। जो ना समझना चाहे उसे कौन समझाए। जैसे मीरा की ताईसा और उसकी माँ, जो गिरधर गोपाल में मीरा की लगन को अब भी नहीं समझ सके थे और उसके लिए गहने साज श्रृंगार की सामग्री एकत्र कर रहे थे, परंतु मीरा, उसका मन तो एकमात्र उसके सद्गुरु को ढूंढने में लगा था। और फिर गुरु पूर्णिमा आ ही गई।
लीजिए, अब हो गए आप तैयार। अब तो विलंब मत कीजिए और जल्दी से मिलवा दीजिए मुझे अपने सद्गुरु से। कुछ नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु कोई संकेत ही दे दीजिए। जय श्री कृष्णा। लगता है कोई आया है। ये तो माली जी हैं। भाभी साहब, बहुत ही चोखा उपाय ढूंढा है आपने। अभी तो ससुराल से उपहार आने बाकी है, तभी तो होगा सोने पे सुहागा और हमारी तैयारी को 4 चांद और लग जाएंगे। दिन बीता जा रहा है, ना ही कोई आया, ना ही कोई संदेश मिला और ना ही आपका कोई संकेत। अब प्रतीक्षा की घड़ी और कितनी लंबी होगी गिरधर गोपाल, कुछ तो बताइए। हाँ भाभी साहब, बस मीरा का मन पलट जाए, उसे यही मना रही हूँ। धीरज रखिए देवरानी सा, धीरज, सब होगा पर अपने समय पर। सूर्यास्त के साथ साथ मेरे मन की आशा का सूरज भी डूबता जा रहा है। आपने जो आशा बंधाई थी उसे टूटने तो नहीं देंगे ना। अब और प्रतीक्षा मत कराइए, कृपा कीजिए मुझ पर। मेरे गुरु चरणों के दरस अब दिखा दीजिए प्रभु। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कुछ हो ना ही भावे। जग माया सब सपनन की, बहु सागर सब सूख गयो है। फिक्र न मोहे तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागा। आस वही गुरु शरणन की। मेरे गिरधर गोपाल, आपकी मीरा गुहार लगाती है, अब और प्रतीक्षा नहीं। राजकुमारी सा, द्वार पर कोई है, आपको पूछ रहा है। आप कहें तो भीतर ले आओ। प्रणाम, मैं चित्तौड़ से आया हूँ। चित्तौड़ की होने वाली बहुरानी सा के लिए उपहार लाया हूँ। भीतर लाओ? ये उपहार क्यों लाए हो यहाँ मुझे पता है। हे गिरधर गोपाल, ये कैसी प्रतीक्षा ले रहे हैं आप? मुझे मेरे सद्गुरु से क्यों नहीं मिलवा रहे? मैं कैसे आप तक पहुंचूंगी?
ये क्या? जो मुझे स्वर सुनाई दे रहा था वो अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा? और यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है मेरे सद्गुरु मंदिर में होंगे। कितना सुंदर, कितना मधुर, कितना भक्तमय है ये स्वर। अद्भुत। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। परंतु तुमने अपना भजन क्यों रोक दिया? तुम्हारा स्वर, तुम्हारी भक्ति का सम्मोहन ही मुझे यहां खींच लाया। मैं तो तुम्हारा भजन और सुनना चाहता था, उसमें बाधा बनना नहीं चाहता था। मुझे पता है गुरुदेव, आप मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने नहीं, मुझे सही राह दिखाने आए हैं। मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी कि आप मेरे गुरुदेव हैं, जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, किंतु आपका परिचय मैं नहीं जानती। मैं तो साधारण भक्त हूं। कोई मुझे रविदास पुकारता है तो कोई रैदास, कोई मुझे कवि रूप में जानता है तो कोई धर्म प्रचारक के रूप में। पर मेरा मन तो यही जानता है कि आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपकी शिष्या। क्या आप भी मुझे अपनी शिष्या मानकर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे? मीरा को बुलाने के लिए हम तैयार हैं। किंतु मीराबाई साहब अपने कक्ष में नहीं है। क्यों? कहाँ गई वो? वो चित्तौड़ से उपहार आने के बाद महल से कहीं बाहर चली गई थी। जाओ, सारे सेवकों से कहो मीरा को ढूंढे और उसे यहाँ ले आए हमारे पास। जी ताईसा। ऐसे लगता है जैसे चित्तौड़ से आए उपहार का उसे समाचार मिल गया है। वो समझ गई है कि हमने उसके विवाह की बात अभी ठुकराई नहीं है। कहीं इसीलिए तो नहीं वो। आप चिंता मत करिए, वो यही कहीं होगी और लौट कर आएगी। अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर वो कहाँ जाएगी? भाभी साहब, क्या आपको भी विश्वास है उसकी भक्ति पर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मीरा अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकती? दुग्धेन देनु कुसुमेन वल्ली, शीलेन भार्य कमलेन तोयम, गुरु विना भाति न चैव शिष्यम, शमेन विद्या नगरी जनेन। गुरु के बिना शिष्य की क्या ही हस्ती गुरुदेव। आपके बिना मैं अपने गिरधर गोपाल से कैसे मिल पाऊंगी? जो तुम्हारे हृदय में बसते हैं, मैं उनसे मिलवाने वाला भला कौन होता हूं? तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म वो बीज हैं जिन्हें तुमने स्वयं बोया है, जिनसे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बस प्रभु के लिए प्रेम और श्रद्धा के इस बीज को इसी प्रकार अपनी भक्ति और श्रद्धा के जल से सींचती रहो, तो तुम्हारे प्रभु प्रेम का पौधा एक दिन अवश्य लहला उठेगा। प्रभु तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य देंगे। अर्थात मुझे मेरे गिरधर गोपाल मिल जाएंगे? ये तुम्हारे हैं, ये एक तारा और ये जापमाला सदा तुम्हारा साथ देंगे।
गुरुदेव, आपने तो मुझे अनूठा आशीर्वाद दिया है। अब इसके बदले मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? भक्ति भाव से प्रेरित होकर जो भी तुम्हारे मन में आए, तुम उन शब्दों को कागज पर संजो देना और अपनी सुरीली वाणी में गाकर सारे जगत में फैला देना। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभु कृपा से आज मुझे आपके पावन नाम का धन मिल गया प्रभु। भाभी साहब, मेरा तो मन बैठा जा रहा है। कहीं मीरा हम सबको छोड़कर दूर तो नहीं चली जाएगी? देवर जी सा, कुंवर सा, मीरा महल में नहीं है। हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही। अगर वो नहीं मिली तो सारे कुल की बदनामी हो जाएगी। पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। शीघ्र ही तुम्हें प्रभु के दर्शन उनके उसी रूप में होंगे जिस रूप में तुम उन्हें देखने के लिए ललायित हो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। मीराबाई साहब, महल में आपको सब ढूंढ रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ। हो ना हो ये मीरा का ही स्वर था, उसी का गाया हुआ भजन है ये। राज परिवार की मर्यादा का तनिक भी आभास नहीं है उसे। एक राजकुमारी का इस तरह से कहीं भी गाना शोभा नहीं देता। मुझे भय है कि वो कोई ऐसी बड़ी भूल न कर दे जिसकी गूंज चित्तौड़ तक पहुंचकर हमारे परिवार को कलंकित कर दे। मैं अभी जाता हूं भाई साहब और उसे खुद लेकर आता हूं। गुरु मार्ग अवश्य दिखाते हैं, किंतु व्यक्ति को उस मार्ग पर चलना तो स्वयं पड़ता है।